नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज देखेंगे कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका यूपी टेट हो गया और आपका सुपर टेट हो गया और पुलिस, एसआई और इस तरह से लेखपाल और आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिससे जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं व्याख्या के साथ संपूर्ण हल आपको बताऊंगा यहाँ पर। और यहाँ से अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को 100% सफलता मिलेगी। ये सीरीज में कंटिन्यू करूँगा और इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए चलूँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और ये बात बता दूं कि इसका पहला पार्ट अपलोड हो गया है, वो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। न्यू जीके से संबंधित होगा, सामान्य अध्ययन से होगा, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। ये दूसरा वीडियो आ रहा है, एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, कल ही किया है। और मैं जल्द ही उस पहले वीडियो का जो आपका ये होगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसको जा करके पढ़ सकते हैं, उसका मैं ज़रूर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं, इसलिए एक मैंने कंपाइल लिस्ट करके बनाया है इसको, ताकि आपके आने वाले कंपटीशन में एक भी आपका क्वेश्चन मिस ना हो और आप यहाँ से अच्छे से गेन मार्क्स कर सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन में ट्रेंड कर रहा है और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया हुआ है। मैंने कई बार एनालाइज किया इन क्वेश्चनों को, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट है, वर्ष 1959 में 1959 में पंचायती राज के किन दो राज्यों में जो है सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो पहला ये राजस्थान होगा और दूसरा आंध्र प्रदेश। क्या है, पहला राजस्थान हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप शुरू से अंत तक इसको जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो ये सर्वप्रथम जो लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, कौन सा निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो इसका लोकसभा अध्यक्ष, इसको हम स्पीकर बोलते हैं, ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसको ज़्यादातर वही इसका क्या करता है, निर्णय करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगला पॉइंट ये है कि अगला पॉइंट है, सभी भारतीयों को मतदान अधिकार देना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपका सिविल में पूछा गया एग्जाम से में है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो सभी भारतीयों को मतदान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक स्तर कुछ भी हो, चाहे गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो विचार दिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैंने इसको ऑप्शन के रूप में कंपाइल किया है। देखिए, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, बी ऑप्शन है कानून के अनुसार सरकार, सी ऑप्शन है लोकतांत्रिक सरकार, डी ऑप्शन है सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी संविधान के शर्तों के अनुसार होना चाहिए और कानून के अनुसार होना चाहिए। सी ऑप्शन है लोकतांत्रिक सरकार भी होना चाहिए और इसलिए ये ऑप्शन इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर देख लेते हैं इसको भी, लोकसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो लोकसभा में 2, देखिए उच्च सदन में ज़्यादा हैं 12 हैं और निम्न सदन में 2 हैं, यानी ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं, जो उच्च सदन है उसमें ज़्यादा हैं, निम्न सदन में 2 हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। मैं इस श्रृंखला को स्टार्टिंग से शुरू से अंत तक इसको लेकर चलूंगा। तो देखिए, शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये महाविहार जो पड़ता है, ये किसने स्थापित किया था, ये निर्माण किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। कहाँ, ये किस स्टेट में आता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपका बिहार में आता है। अगला पॉइंट है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में, ये पुरातात्विक जो स्थल है ये राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, किन आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है। तो असमर्था, जब असमर्था हो जाती है तो वहां पर उसको अपने पद से हटा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि राज्य विधानसभा
कि अधिकतम अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, ये भी पूछा जाता है। तो राज्य की जो विधानसभा होती है, और एक देखिए विधानसभा जो होती है ये कहाँ होती है, ये राज्य की विधानसभा होती है, राज्य के अंतर्गत होती है, ठीक है। और विधान परिषद भी यहाँ पर कहाँ होती है, राज्य में ही होती है। अगर केंद्र में देखा जाए तो वहाँ पर लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, तो वहाँ पर केंद्र की बात है और यहाँ पर राज्य की। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा कि यहाँ राज्य विधानसभा के बारे में बात करिए तो मैक्सिमम की अगर बात करें अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम 500 होती है और 60 से कम नहीं हो सकती, मिनिमम 60। कई बार क्वेश्चन पीछे से पूछा गया है कि बताइए कि राज्य विधानसभा की अधिकतम न्यूनतम संख्या कितनी पूछी गई है, तो कई बार पूछा गया 60 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात 60 से ऊपर और 500 के बीच में होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में बी.आर. अम्बेडकर ने कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जो उन्होंने क्या कहा है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उनको उन्होंने कहा हृदय एवं आत्मा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सोनालिका किस की फसल है, यानी किस प्रजाति की फसल है। तो ये है आपकी किसकी है, ये आपकी गेहूं की फसल है। सोनालिका जो है ये गेहूं की फसल है, ऐसा भी याद कर सकते हो। तो सोनालिका ट्रैक्टर जो होता है वो खेती जो होता है और वहाँ गेहूं की खेती की जुताई कर रहा है, गेहूं के लिए खेती की जुताई कर रहा है। इस तरह से आप इसको ट्रेंड करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजरा के लिए बीज की दर क्या होनी चाहिए। तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना, 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्रीकल्चर यानी सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत की जाती है। तो टपक विधि, टपक की सिंचाई क्या होती है कि एक बूंद बूंद कर पानी टपकता है, जहां पर जरूरत हुई पाइप के द्वारा वहां लगा दिया जाता है, तो उसी में पानी का रिसाव होता रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था होती है, यानी कल्ले निकलने की, जो प्रथम क्रांतिक अवस्था होती है वो कल्ले निकलने लगते हैं, उसी की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक अवस्था के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि की दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इडेफोलॉजी क्या कहते हैं इसको बोलते हैं इडेफोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया गया है, यानी इस पर प्रतिबंध यानी कब प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये भी आपको देखना है, या कैसे लगाया गया है प्रतिबंध है। देखिएगा यहाँ पर ये है, ए ऑप्शन है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, बी है संसद और न्यायालय की अवमानना व मानहानि पर, सी है यहाँ पर लोक व्यवस्था शिष्टाचार एवं सदाचार, डी है उपयुक्त में सभी। इस तरह की जो सभी कंडीशन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस तरह की जो सभी कंडीशन होती हैं मैं उसको यहाँ पर दे करके आपको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए जो क्वेश्चन ये ज़्यादा टफ लग रहा था, जिसके ऑप्शन लेने की जरूरत है, मैंने ऑप्शन भी वहाँ पर यूज किया हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो और आप यहाँ से अच्छे से आप इसको गेन कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है। यहाँ पर देखिएगा मैंने फिर भी ऑप्शनल लिया है, कृषि, ये कैसा है, कानून व व्यवस्था, नागरिकता और भूमि एवं राजस्व। तो राज्य सूची का विषय नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा नागरिकता जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, ये केंद्र सूची का विषय आएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए है बेल, बी ऑप्शन है आंवला, सी ऑप्शन है संतरा, डी ऑप्शन है सेब। तो देखिएगा अगर इसकी हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको जरूर याद करिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, जेली में कितने प्रतिशत जल जो होता है प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है। तो ये 65% पाया जाता है जेली में घुलनशील ठोस पाया जाता है, यानी जल की अगर मात्रा कितनी प्रतिशत घुलनशील ठोस पाया जाता है, तो 65% यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चित्रकला के लिए कौन से तत्व हैं, चित्रकला के लिए कौन से तत्व, यहाँ देखिएगा मैं ऑप्शन लिया हूँ। यहाँ पहला है वर्ण एवं ज्ञान, दूसरा है पोत एवं अंतराल, तीसरा है रेखा एवं स्वरूप और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विरोधी रंग कौन कौन से होते हैं, विरोधी रंग की चर्चा हुई है, तो यहाँ पर लाल और हरा को हम विरोधी रंग के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, आधुनिक भारतीय कला का पितामह किसे कहते हैं, आधुनिक भारतीय कला का पितामह किसे कहते हैं, नंदलाल बोस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नंदलाल बोस जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि काल क्रम के अनुसार शैलियों का क्रम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि काल क्रम के अनुसार पूछा जाता है कि समय के अनुसार जो है आप सेट करना है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर शैली है,
पहली है मुगल शैली, दूसरी है पहाड़ी शैली, तीसरी है कंपनी शैली, चौथी है बंगाली शैली। तो ये 4 तरह की शैलियाँ क्रम से बद्ध किया। पहले मुगलों की आ गई, फिर पहाड़ों, मुगल गए कहाँ पर, पहाड़ पर गए, पहाड़ में गए कंपनी बनाए, कंपनी में गए तो वहाँ देखिए बंगाली पहले से रह रहे। तो इस तरह से आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कैसे? मुगल कहाँ गए, पहाड़ी में क्या करने गए, कंपनी बनाए तो उन्होंने क्या किया, बंगाली वहाँ पहले से रह रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर आप इसको ट्रिक को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सारंगदेव द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो ये है आपका संगीत रत्नाकर। क्या है? संगीत रत्नाकर जो है ये सारंग किसके द्वारा है? सारंगदेव द्वारा जो है संगीत, यानी सारंग बजाते हैं तो उससे संगीत होता है, तो इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। आमद शब्द संबंधित है। आमद शब्द किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। याद रखिएगा, आमद शब्द किससे है? नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंची टाप एक बीमारी है। बंची टाप बीमारी है, इसका क्या है, किसकी बीमारी है? ये केला की, केले प्रजाति की जो ये बीमारी है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्टिगेशन का संबंध किससे है? जल एवं उर्वरक से है। जल एवं उर्वरक देने से। जल एवं फर्टिगेशन का मतलब होता है कि जल एवं उर्वरक देने से फर्टिगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भोजन में सर्वाधिक कैलोरी किस में होती है भैया? सर्वाधिक कैलोरी की अगर बात करें तो वसा एक ऐसी होती है, चिकनाहटदार जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे तेल हो गया और आपका घी हो गया और ऑयली जितनी भी चीज़ें होती है, उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती हैं? किस में होती है? शरीर की गतिशीलता में क्या होती हैं? ये सहायक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो खाली पेट प्रातःकाल। व्यायाम करने से क्या है, खाली पेट करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका शरीर बॉडी जो होती है एकदम से फिट रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर जरूर करिएगा, सभी को बेनिफिट। किसी भी एग्जाम में अगर जीके से रिलेटेड बैठेगा तो वहाँ पर 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? ये कपाल में स्थित होता है। कहाँ होता है? कपाल में स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो 1872 में, 1872 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो बैडमिंटन के लिए दिया था। बैडमिंटन के लिए इनको एक पदक प्रदान किया गया। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो यहाँ 5 होते हैं। कितने होते हैं? ओलंपिक में पूछा जाता है, ओलंपिक हुए थे तो ये भी याद रखिएगा 5 चक्र होते हैं इसमें। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर देखिएगा इसको अच्छे शुरू से अंत तक। भारत में चार बाग शैली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये मकबरा है, प्रथम मकबरा है ये हुमायूं का मकबरा है। ठीक है ना, 4 बाग शैली जो है किसके लिए बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा वहाँ पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तादुरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। पित्तादुरा जो है जहांगीर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर किससे होकर के गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे हुए चूने से क्लोरीन ये जो है ब्लीचिंग पाउडर यहाँ से तैयार किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस जो है यहाँ पर स्रावित हुई थी? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भोपाल गैस त्रासदी जो है ये आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट है। और ये मनाया कब जाता है भोपाल गैस त्रासदी? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर या 3 दिसंबर की रात। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 84 में। कब हुआ था? ये 1984 में हुआ था। ये घटना आप जरूर याद करिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में ट्रेंड किया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ? ये कोलकाता में स्थित है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर यानी जाड़े के दिनों में सर्वाधिक वर्षा होती है ये कोरोमंडल में। कहाँ पर होती है? ये कोरोमंडल। देखिएगा मैं आपको मैप्स के माध्यम से बता सकता हूँ। इस तरह से हमने अगर इंडिया का मैप बना लिया होगा तो यहाँ पर जो ये तट होता है ये होता है मालाबार तट होता है। क्या होता है? ये मालाबार तट होता है। और ये तट जो होता है ये कोरोमंडल होता है। तो ये जो भारत के बंगाल की खाड़ी के तरफ तट होता है वो कोरोमंडल तट बोलते हैं। जो बाएं तरफ बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये जो होता है कौन सा होता है? ये बोलते हैं मालाबार तट बोलते हैं। तो यहाँ से आपका मालाबार तट से जो होता है यहाँ से मानसून उठता है, केरल से जाता है और यहाँ पर गर्मी के दिनों में इस पूरे ये क्षेत्र में वर्षा होती है उत्तर भारत के मैदानों में। लेकिन अगर बात करें ठंडी के दिनों में तो ये जो पछुआ यहाँ से आती हैं, ऊपर से हवाएं आती हैं और ये आकर के कहाँ से? ये कोरोमंडल में वर्षा बहुत तेजी से करती है। तो आपको क्लियर हो गया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अक्टूबर एवं नवंबर ये हो गया है। तो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखना है आपको। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसके बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आप लोग इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी को इसका क्या हो सके? बेनिफिट मिल सके। चलिए तो यहाँ पर देखना है
अगला पॉइंट है किसे प्रकृति का राडार माना जाता है, तो दरियाई घोड़ा को। प्रकृति का राडार किसे माना जाता है, दरियाई घोड़ा को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने इसका सुझाव दिया था। दिया कब था भाई, ये 1917 और 1919 के बीच में ये सुझाव दिया था। अगला पॉइंट ये है कि तीर्थंकन महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशला नाम था। क्या नाम था, त्रिशला नाम था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। संतुलन कीमत पर वह कीमत है। संतुलन कीमत क्या होती है, जिस पर पूर्ति और मांग यानी जो सप्लाई होती है और डिमांड होती है वहाँ पर जो बराबर होते हैं तभी वो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको। चलिए अगला, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी भाई साहब, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध पर बात करें, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1556 में हुआ था। तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप टिक मार्क जरूर करिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, ये 1999 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु की गई थी, ये कहाँ हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। आनंद भवन, कई बार क्वेश्चन पूछा कि आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद के प्रयागराज, इलाहाबाद या इसका नया नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाता है। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या बोलते हैं, अग्नि मंदिर बोलते हैं। पारसी धर्मावलंबियों का जो ये पूजा स्थल होता है उसको अग्नि मंदिर बोलते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला है लीला सेठ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट ये होते हैं, उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला की थी, इसका ये है फातिमा बीबी। ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि फातिमा बीबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि किसके शासनकाल में राजकीय यानी राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। अकबर के समय में जो है राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट है, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हुआ है, तो ये 3 बार हुआ है, आप इसको जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ है, ये जापान में की जाती है। सर्वाधिक सघन खेती जापान में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में कितने बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। देखिए यहाँ से मैं कई क्वेश्चन बताऊंगा। इसकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1935 में हुई थी, आप इसको याद रखिएगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका कहाँ है, मुंबई में है। और देखिएगा इसमें जो ये रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक जो है ये बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर मुद्रा जो नोटें छपती हैं यहाँ पर छपती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि बताइए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, उसके साइन होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, जो आरबीआई यानी इस समय जो बैंक कितने हैं, अगर बात करें कि सर्विस सेक्टर यानी सरकारी यानी सार्वजनिक सेक्टर के जो बैंक बचे हैं सरकारी सेक्टर, वो इस समय 12 हैं। आप जरूरी याद रखिए, इससे पहले बहुत ज़्यादा बैंक थे, तो एक दूसरे पर मर्ज करने के बाद अब इस समय 12 बैंक बचे हुए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट आप जरूर याद करिएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध जो है दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, कहाँ पर स्थित है, ये कौशाम्बी में स्थित है। मैं भाई साहब आप लोगों को बता दूं कि मैं खुद के नोट्स से जिससे मैं पढ़ता हूँ वही मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये वीडियो मेरे आते रहेंगे, मैं इसी तरह आप लोगों के लिए आता हूँ। तो मेरा आप सपोर्ट करिएगा, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में। ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, चाणक्य कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, किसका प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त का। किसका प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त का ये प्रधानमंत्री था। अगला पॉइंट देखते हैं, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में, J&K जम्मू कश्मीर में स्थित है अमरनाथ गुफा। अगला है, उड़ीसा या ओडिशा बोलते हैं, शोक नदी किसे कहा जाता है, तो ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। किसको, ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगला बताना है, किस विधानसभा का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा, वह उपराष्ट्रपति को देगा। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा का सभापति किसको देगा, उपसभापति को, उपसभापति को देगा सभापति को, राष्ट्रपति किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा राष्ट्रपति को देगा। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन बन जाते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत के उत्तर में भक्ति आंदोलन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ है। तो आंदोलन लाना यानी चलाने का काम किसने किया था? रामानंद जी ने किया था। किसने किया था? रामानंद जी ने किया था। किसे राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि से दिए जाते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संबंधित राज्य की लोक लेखा समिति, किससे? लोक लेखा समिति के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। ये जो पॉलिटी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको बिल्कुल से क्या करिएगा, इनको जरूर बिल्कुल से अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। किसमें? बीजी खेर की अध्यक्षता में। क्या? अनुच्छेद 344। और ये किस पर है? राजकीय भाषा पर आधारित है। राजकीय भाषा आयोग का गठन उस समय हुआ था 1955 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये बाल गंगाधर राव तिलक, यानी पत्रकारिता जब ये कर रहे थे, आंदोलन चल रहा था, तो उस समय इनको जेल में डाल दिया गया था। सारे क्वेश्चन हैं, ये हर विषय का एक कंपाइलाइजेशन बनाया गया है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित होता है? तो ये इटाई रोग हो जाता है। कैडमियम प्रदूषण से क्या होता है? इटाई रोग हो जाता है। ये नदियों के किनारे जो जितने भी एरिया गांव बसे होते हैं, वो जब नदी का पानी पीता है तो वहाँ पे इटाई नामक रोग हो जाता है। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी का जो विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो है, ये भी आपको याद रखना है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रिकवेट ने किया था। देखिए हेलीकॉप्टर में क्या लगाया जाता है? ब्रेक लगाया जाता है, ठीक है ना। जब वो लैंड करता है तो उसमें ब्रेक लगाया, इसलिए यहाँ पर आप याद रखना है ब्रिकवेट के माध्यम से इसका आविष्कार ब्रिकवेट जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा जो घनी आबादी है बांग्लादेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना के किन राज्य में, यानी किन राज्य में अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? तो बीकानेर में अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मराठों एवं अफगानों को मनसब प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो जहांगीर था। कौन था? मनसब प्रथा में शामिल करने वाला, मराठों एवं अफगानों को दोनों को जो शामिल किया था मनसब प्रथा में, तो ये जहांगीर थे वहाँ के, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जिससे संबंधित नहीं था वे पिछड़ा वर्ग आयोगों को जो है वहाँ निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर लोकसभा में नहीं अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? कौन? अमीर खुसरो। तो ये खड़ी बोली हिंदी का क्वेश्चन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ये जीके से रिलेटेड भी है, तो आप इसको याद रखिएगा। किसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल जो होती है सबसे निचली परत होती है, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, इसको क्षोभ मंडल बोल देंगे। इसके बाद क्या बोलते हैं? समताप मंडल हो जाएगा। इसके बाद मध्य मंडल हो जाएगा। इसके बाद आयन मंडल हो जाएगा। इसके बाद बहिर्मंडल हो जाएगा। तो जो निचली परत की जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उसको हम क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की संरचना में मेंटल के नीचे जो क्रोड होता है या कोर बोलते हैं, कोर से मिलकर के बना होता है, तो आयरन एवं निकल से बनकर होता है, इसको नीफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नीफे भी हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप नकार नहीं सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कर लीजिएगा। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। क्या था? सरकार को वहां पर लगान देने से मना किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि यानी खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है ये जो है खालसा यानी खालसा बोल सकते हैं, भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करता है। क्या करता है? व्यक्ति के जीवन उद्देश्यों, आवश्यकताओं एवं सामाजिक मान्यताओं के मध्य जो है ये सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको जरूर याद करिएगा। अगला पॉइंट है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? राष्ट्रकूटों ने किया था। कहाँ? मुंबई में किया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र, मुंबई में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो देखिए कि ग्राम पंचायत में कितने पक्ष होते हैं? यहाँ पर 3 पक्ष होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पर 3 पक्ष।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि नगर पालिका का प्रथम यानी प्रधान जो कहलाता है उसको चेयरमैन अध्यक्ष बोलते हैं। नगर पालिका का जो होता है उसको अध्यक्ष बोलते हैं। ग्राम न्यायालय कहलाता है ये ग्राम पंचायत। ग्राम न्यायालय को ग्राम पंचायत भी हम ग्राम न्यायालय को क्या बोलते हैं, न्याय पंचायत के नाम से भी हम जानते हैं। अगला देखना है कि भारत में केंद्र शासित एवं राज्यों की वर्तमान संख्या कितनी है। देखिए 8 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेट है। स्टेट कितने हैं, 28 है। और यूटी कितनी है, यूनाइटेड टेरिटरी कितनी है, यहाँ पर 8 है, यूटी है और स्टेट की संख्या यहाँ पर 8 है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज की स्थापना कब किया था, तो ये 1975 में हुई थी। कब हुई थी, 1975 में ये हुई थी, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्त करता है। किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्त करता है, राज्यपाल की सलाह पर जो है नियुक्ति की जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाह्यान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, विक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन जो है ये फाह्यान जो किसके साथ, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, संवैधानिक यह संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, संविधान के शर्तानुसार, कानून के अनुसार, लोकतांत्रिक सरकार, ये सभी। तो देखिए अगर हम बात करें कि संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सभी होता है, यानी संविधान के शर्त के अनुसार, कानून के अनुसार, लोकतांत्रिक सरकार, ये सभी होते हैं। अगला पॉइंट देखना है दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट ये है, पंचशील हस्ताक्षर हुए थे, किसके हुए थे, यानी ये यहाँ पर देख ले, नेहरू और चौएनला के द्वारा जो किया गया था। तो नेहरू और चाचा याद कर लीजिएगा, नेहरू चाचा के द्वारा जो पंचशील हस्ताक्षर हुए थे, इस तरह से याद हो जाएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट ये है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर अंत में हस्ताक्षर कब हुए थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। तो 24 फरवरी 1950 को याद रखिएगा, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, आप जरूर याद करिएगा। संविधान सभा के स्थायी एवं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्थायी थे। अस्थायी की बात करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जरूर आपको इसको याद करिएगा। असम का प्राचीन नाम क्या था, ये कामरूप था। क्या था, कामरूप था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर का उदाहरण है, किसका है, जैन से याद रखिएगा, यहाँ से जैन स्थापत्य का जो है ये उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको जरूर याद करिएगा। औसत का संबंध नहीं है, किससे नहीं है, कौन से ऐसे जो दिए हुए हैं किससे नहीं है, धन्वंतरी, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन भास्कराचार्य, सी है चरक और सी है सुश्रुत। तो इसका संबंध किससे नहीं है भाई साहब, इसका संबंध भास्कराचार्य से नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया, संसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, महाभियोग लगा करके। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण कब हुआ था, 1947 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो हंसते हुए बुद्ध। क्या है, हंसते हुए बुद्ध, इसका लोगो दिया गया था, उस नाम से हम इसको जानते हैं। शकुंतलम किसने लिखा था, तो कालिदास। ये शकुंतलम जो है किसकी रचना है, कालिदास जी की है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए मैंने पिछले विषय में बताया था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने हराया था, तो अफगानों और मराठों के मध्य जो हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी, ये 1761 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर के रहूँ, किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। अगला पॉइंट जो था, राणा सांगा किस साम्राज्य से संबंधित है, तो मेवाड़ से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट यह है कि शक काल की शुरुआत किसने और कब की थी, तो कनिष्क के शासनकाल में 70 ईसा पूर्व में हुई थी, 78 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगला पॉइंट है, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, अवध में जो विद्रोह किया गया था, अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा कब समाप्त हुआ था, 1900 कब हुआ था, 1950 में रियासत का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट ये, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। कौन, सी राजगोपालाचारी थे, याद रखिएगा।
देखिए ये कंपाइल ऐसा है कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस सीरीज को जरूर आप शुरू से अंत तक देखिएगा, यहाँ से आपको जरूर बेनिफिट होगा। महाभारत यानी महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास जी है। कौन है? वेद व्यास जी, ये भी आपको याद रखना है। लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था बेटा? शाहजहां ने करवाया था। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दूसरे कौन थे? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ये राधाकृष्णन जो है 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में किया गया? मुमताज महल, इनकी वाइफ थी, इनकी याद में इनको बनवाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं? तो जैन धर्म। किस तीर्थंकर में, किस धर्म में? तो जैन धर्म में क्या हुए थे? तीर्थंकर हुए थे। अंतिम थे कौन थे? अंतिम जो आचार्य थे महावीर स्वामी थे। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, जैन धर्म और बाद में इन्होंने व्रत जोड़े हैं तो जैन धर्म ने ही जोड़े हैं। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिया था तो कहाँ दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक जो उपदेश दिए गए थे, प्रवचन दिए, सारनाथ में ही दिए गए थे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था। कौन था? अंतिम मौर्य शासक जो था ये बृहदत्त था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जरूर पढ़िएगा। प्राचीन रोम जो है कब स्वतंत्र हुआ था? छठी सदी ईसा पूर्व में क्या हुआ था? ये रोम जो है स्वतंत्र हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि, यहाँ पर क्या लिपि क्या थी? अर्वाचीन, यानी इसको पढ़ा नहीं गया है। अगला देखते हैं, हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग नहीं जानते? तो लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। अगला, असम के काजीरंगा के आकर्षक केंद्र क्या है? वहाँ का एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब जो है अरविंद आश्रम की मंजिल है, ये पांडिचेरी में क्या है? पांडिचेरी में है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। बॉम्बे हाई संदर्भ किससे? अपतटीय तेल क्षेत्र से। बॉम्बे हाई किससे? तेल से संबंधित है। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, गंगा नदी ये भारत की नदी है, कावेरी ये दक्षिण भारत की नदी है, नर्मदा ये भी भारत की नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है, यानी ये आपके हिमालय के ऊपर से ही निकलती है वहीं से। तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ जो भारत से बाहर से निकलती है और ये जाकर के कहाँ आती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला पॉइंट है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? यानी देखिएगा यहाँ पर गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, महानदी और ये गंगा हो गया। ठीक है, ये हो गया गंगा नदी हो गया है। तो इस तरह से आप गंगा नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्रीनविच मध्य समय भारतीय प्रमाण समय के बीच समानांतर कितना होता है? तो ये होता है 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा होता है। 5 सही 1/2 घंटे होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो ये समुद्र ही पाया जाता है। हिमनदी ये भी पाई जाती है। हिमशैल ये नहीं पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा हिमशैल, और डी है मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय भूभाग में कितने महासागर होते हैं? तो यहाँ एक महासागर भारतीय भूभाग में, वही हिंद महासागर वाला। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये केरला में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये जो साइलेंट वैली है कहाँ स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। तो आप इसको जरूर याद करिएगा, केरल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि निम्नलिखित में से किस, यानी केला एवं अनानास मुख्यतः उगते हैं कहाँ होते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ पर उगते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा भारत में बोलते हैं? यानी भारत में जो बोली जाती है सबसे ज़्यादा भाषा भारतीय आर्य भाषा ही बोली जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जुड़वा शहर के नाम से किसे हम जानते हैं? जुड़वा शहर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। जुड़वा शहर नगर के नाम से जानते हैं इनको। सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में, सब कोई जानता है, जम्मू कश्मीर सर्वाधिक क्या होता है? यहाँ केसर का उत्पादन होता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 22 भाषाओं का यहाँ पर उच्चारण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? कक्षा कहलाता है। जो सूर्य के चारों ओर उपग्रह चलते हैं उसको कक्ष बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक खगोलीय पिंड कौन सा है? भाई पृथ्वी का सबसे नजदीक खगोलीय जो है ये आपका हो जाएगा प्राक्समा। जो नजदीक कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक खगोलीय पिंड कौन सा है? सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है।
तो ये हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सही बिल्कुल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है तो उत्तरी अमेरिका से होकर के ये नहीं गुजरती है। अगला पॉइंट देखते हैं, महासागर से छोटा बृहत्तम यानी बृहत जलाशय कहलाता है। महासागर से छोटा क्या कहते हैं, उसको हम सागर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, उसको नदी घाटी बोलते हैं। किसी नदी हो जाएगा और उसके सहायकों द्वारा जो अपवाह क्षेत्र बनता है उसको नदी घाटी बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर रिवीजन करके किसी भी एग्जाम में अगर जा रहे हैं तो एक बार रिवीजन जरूर करके जरूर हो जाइएगा, यहाँ से आपको 100% सफलता मिलेगी। अगला पॉइंट ये होता है, किस राज्यों की सीमा मणिपुर से नहीं लगती है, तो यानी मणिपुर से नहीं लगती है, तो यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर से नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर किस राज्य की सीमा जो है ये नहीं लगती है, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला पॉइंट ये है कि बैलाडीला जो खदान है किस लिए जानी जाती है, लॉ एक्ट के लिए जानी जाती है। क्या है, लॉ एक्ट के लिए जानी जाती है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की घोषणा कब किया था, तो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की घोषणा किया था। अगला पॉइंट है, अस्पृश्यता की समाप्ति, ये 1917 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, 280 में इंपॉर्टेंट है। वित्त आपातकालीन ये 360 में है। संवैधानिक संशोधन 368 में है और राज्यसभा जो है 312 में है। ये सारे जितने भी दिए हैं एक दो बार इनको आप देखेंगे सभी याद हो जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कितना होता है, 3:2 होता है, आप याद रखिएगा। वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे याद करिएगा कि जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। बाल कल्याण से संबंधित संस्था कौन है, यूनिसेफ है। क्या है, यूनिसेफ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया या कंपूचिया में स्थित है। ये सूर्य पूजा यहाँ पर की जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य में कन्नौज पर आक्रमण किया था। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य में कन्नौज पर आक्रमण किया था, तो गुर्जर प्रतिहार शासकों जो है इस पर किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये तंजौर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ स्थित, तंजौर में स्थित है। शाहनामा किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा पुस्तक लिखी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको प्रारंभ किया था। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पूछा गया, विलय नीति किसने चालू किया था, ये शुरू किया था डलहौजी ने चालू किया था। अगला पॉइंट ये है कि सती प्रथा का अंत किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। अगला इसी से क्वेश्चन ये है कि सहायक संघ की प्रणाली का प्रारंभ किसके शासनकाल प्रारंभ हुआ, तो लॉर्ड बेले जली के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अगला पॉइंट है, मार्को पोलो कौन था, ये अन्वेषण था, अन्वेषण इन्वेंशन कर सकते हैं, खोज करता था जो भारत के कोई ये कई जगह खोज करने के लिए गया था, तो मार्को पोलो जो है ये खोज करता था। अगला पॉइंट पूछा गया है कि भारतीय यानी प्रथम भारतीय समाचार पत्र था, तो बंगाल गजट था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था, कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। प्रथम भूमिगत रेलमार्ग जो मेट्रो के नाम जानते हैं वो लंदन में हुआ था। अगला पॉइंट है, अमेरिका में नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था, तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला पॉइंट है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। देखिए सारी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। सार्क का सदस्य नहीं पूछा गया है, तो ये बांग्लादेश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अगला पॉइंट है, सबसे लंबी नदी गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, तो इसमें सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये ऑप्शन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जानते हैं। किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के प्रकलन में नहीं किया जाता है, तो चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागर में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल और अवसाद की घटना, तो पृथ्वी का आकर्षण बल जो है यहाँ पर नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी यानी डेथ वैली किसका उदाहरण था, रिफ्ट घाटी का, यानी डेथ वैली जो है रिफ्ट घाटी का यहाँ पर उदाहरण माना जाता है। मेयान ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, ये फिलीपींस में स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही है, आप इसको जरूर याद करिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जिन जिलों में
जिन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका मेखला पाई जाती है, तो हजारीबाग, गया और मुंगेर, ये जो बिहार के क्षेत्र हैं वहाँ पाई जाती है माइका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क या धूल भरी पवन को क्या कहते हैं? तो ब्लैक रोलर कहते हैं। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है बृहत मैदान में प्रवाहित होती है, गर्म होती है, शुष्क होती है, धूल भरी होती है, इसको बोलते हैं ब्लैक रोलर बोलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं, शहर और नदी देख लीजिएगा। ये है यहाँ पर दिया है लंदन किस नदी का? टेम्स नदी किनारे है। न्यूयॉर्क किस नदी के? मिसिसिपी किनारे। दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना नदी के किनारे। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु की गति मापक यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर कहलाता है। क्या कहता है? एनीमोमीटर कहलाता है। पूछा गया क्वेश्चन है। बिहू किस राज्य का नृत्य है? बहुत पूछा जाता है, असम का है। अगला पॉइंट है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोगी क्या होती है? कृषि में यंत्रीकरण, उर्वरक उपयोग में वृद्धि और सिंचाई विस्तार, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक लवणता सागर क्या है? मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अगला है, आईपीएल किस खेल से संबंधित? तो ये क्रिकेट से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। अगला पॉइंट है, वायुमंडल में प्रदूषण नहीं होंगे, ये हाइड्रोजन की उपस्थिति करने हुए बाकी सबसे प्रदूषण होता है। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि प्रदूषण, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो यहाँ पर धुआं, औद्योगिक रसायन, अमोनिया और साबुन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा औद्योगिक रसायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में वायु प्रदूषण की नवीन घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है, इसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइट हुई है। क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइट हुई है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिएगा MIC गैस दुर्घटना, हिरोशिमा दिया है ऑप्शन में, ईरान भूकंप दिया है, चेरनोबिल विध्वंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन MIC, ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो हुआ था इसी से हुआ था। चलिए अगला देखते हैं कि गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। नदियों के प्रायद्वीप भाग में वन नष्ट हो जाते हैं। वन नष्ट होने से जो होता है कि उत्तरी भारत में वहाँ नदियाँ उफान में आ जाती हैं और बाढ़ वहाँ पर होने लगता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? तो सूर्य जो किरणें हैं ये परंपरागत नहीं मानी जाती हैं, याद रखिएगा, पारंपरिक नहीं है। भारत में कौन सा जंतु लुप्त होने कगार पर है? तो चीता जो है यहाँ पर लुप्त हो गया है। एकात्मिक वर्षा जल के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है। कौन सा? अम्लीय वर्षा के कारण नहीं होता है। जो जल होता है अम्लीय वर्षा के कारण नहीं होता है। अगला पॉइंट देखना है कि किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखने है, मंदिर देखना है कि ये मंदिर दिया हुआ है और यहाँ पर स्थान दिया हुआ है। देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर में है। अगला पॉइंट है, वृंदावन मंदिर कहाँ है? मथुरा में है। अगला पॉइंट, विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। और JK मंदिर कहाँ है? ये आपका कानपुर में। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोने का लैटिन नाम क्या है? आरम। सोने का लैटिन नाम क्या है? सोने का आरम है। ठीक है। शारदा एक्ट अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र क्या निर्धारित की गई? तो लड़कों के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की आयु यहाँ पर कितनी निर्धारित की गई है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो लड़कों की आयु जो है 18 वर्ष होगी, लड़कों की आयु कितनी होगी? 18 वर्ष होगी, और लड़कियों की आयु कितना? 14 वर्ष होगी। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है, वैश्या घाव के लिए किया जाता है, ये याद रखिएगा। गोंद का फलक किस प्रकार के वस्तुओं में लगाया जाता है? सूती वस्तुओं में लगाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो ये लार में पाया जाता है, याद रखिएगा इसको। द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, चतुर्थक, इस तरह से ये आप याद करिएगा। वेदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। क्या बताई गई है? 4। संगीत के मद का जो वेद होता है वो सामवेद से संबंधित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? ये गंगा यमुना के मैदानी भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, और डी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। इस तरह से आप इस सीरीज को याद कर सकते हैं यहाँ पर, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 12 स्वर होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने होते हैं? किसके तुल्य होता है? तो 1024 बाइट के होता है। दोस्तों ये सीरीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बनाई है आप लोगों के लिए, और इस सीरीज को शुरू से अंत तक आपने अगर देख लिया होगा तो ये बहुत आपके काम के लिए सिद्ध होगा। यहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो चैनल पर पहली बार आए हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।